जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने एजुकेशन मिनिस्टर के पद से रिजाइन दिया था, उस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी खुद क्या कर गए थे कि नीट 2027 का एग्जाम सीबीटी मोड में होने वाला है, ताकि हमारा एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाए और पेपर लीक जैसे मामले सामने ना आए। तो इसलिए जो है उन्होंने सीबीटी मोड का डिसीजन लिया था, और हमारा ऐसा मानना भी था कि जो नीट 2027 का एग्जाम है वो सीबीटी मोड में कन्फर्म है कि होना ही है। लेकिन यहाँ पर एनटीए का अलग ही ड्रामा चल रहा है। अब एनटीए ने एक प्रिंटिंग सर्विस का एक टेंडर रिलीज किया है। उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट रिलीज की है इसके रिगार्डिंग। वहां पर क्या है कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो एनटीए एग्जाम कराती है, नीट सबसे बड़ा एग्जाम है ऐसा जो कि पेन पेपर मोड में होता है, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो पेन पेपर मोड में होता हो, मतलब जो एनटीए कराती है। बाकी सारे के सारे एग्जाम जो हैं सीबीटी मोड में होते हैं, चाहे जेईई मेंस की बात कर लो या फिर एनटीए, यूजीसी, नेट, कोई से भी एग्जाम की बात कर लो। बताता हूँ पूरी बात, क्या हमारा एग्जाम जो है सीबीटी मोड में होगा या फिर पेन पेपर मोड में होगा नीट 2027 का। इसलिए पूरी की पूरी वीडियो इसके जरूर देखना है, क्योंकि आपको समझना भी होगा, जरूरी भी है यार, कि पेन पेपर मोड में होगा या सीबीटी मोड में। क्योंकि ऐसे ही तो हम टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि पेन पेपर मोड में होगा या सीबीटी मोड में, तो हम किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, हम किस तरीके से अपने टेस्ट देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और इस वीडियो को एक लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना कि हाँ भाई, पेन पेपर मोड में होना चाहिए, ऑफलाइन मोड में होना चाहिए, या फिर सीबीटी मोड में होना चाहिए हमारा एग्जाम नीट 2027 का। और वोटिंग कराएंगे हम कौन से मोड में होना चाहिए भाई एग्जाम नीट 2027 का। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देकर जाना। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, जो प्रिंटिंग सर्विस का उन्होंने टेंडर रिलीज किया है, यानी कि उन्हें कुछ प्रिंट करवाना है, कोई ऐसा एग्जाम, बड़ा एग्जाम जिसके लिए उन्होंने प्रिंट कराना है, बेसिकली पेन पेपर मोड वाला एग्जाम उन्हें कंडक्ट करवाना है। तो अगर मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जेईई मेंस की बात कर लीजिए, यूजीसी नेट की बात कर लीजिए, जो भी बड़े बड़े एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है, वो सारे के सारे जो हैं सीबीटी मोड में होते हैं, और ज़्यादातर एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि पेपर लीक ना हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारे एग्जाम हो पाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा एग्जाम बचता है जो काफ़ी बड़ा एग्जाम है नीट का, जो कि अब भी पेन पेपर मोड में होता है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसका भी डिसीजन लिया था कि ये सीबीटी मोड में होना चाहिए नीट 2027 का। लेकिन वहीं पर अब एनटीए ने क्या खेल खेल दिया है कि अब जो है उसने एक टेंडर रिलीज कर दिया है प्रिंटिंग सर्विस का। अब क्या हमारा एग्जाम सीबीटी मोड में होगा या फिर पेन पेपर मोड में, यार इसका कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा मैं आप सभी लोगों से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने तो कह दिया था कि हाँ भाई सीबीटी मोड में करवा दो, लेकिन यहाँ पर एनटीए को प्रॉब्लम हो रही होगी, वरना इतना आसान होता सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाना एग्जाम। तो नीट 2024 भी लीक हुआ था, तब भी ये बात राधा कृष्ण कमेटी ने सजेस्ट की थी एनटीए को कि हाँ भाई हमारा एग्जाम सीबीटी मोड में होना चाहिए, तो तब भी ये करवा देते अगर इतना ही आसान होता तो। लेकिन 25 लाख बच्चों का एग्जाम करवाना सीबीटी मोड में इतना आसान नहीं है। जेईई मेंस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जेईई मेंस में 13-14 लाख बच्चे स्टूडेंट जो हैं जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं, वहीं पर नीट में 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। 25 लाख बच्चों को एक साथ ये सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। वहीं पर अगर आप जेईई मेंस से कंपेयर करेंगे तो जेईई मेंस में एक दिन में 2 पेपर होते हैं और 6 दिन तक लगातार चलते हैं, यानी कि 12 पेपर होते हैं 14 लाख बच्चों के लिए। वहीं पर अगर आप देखेंगे 25 लाख बच्चों के लिए तो कम से कम 20 पेपर तो होंगे नहीं होंगे। तो ताकि ये जो है मुझे लग रहा है एनटीए के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसीजन हो रहा है लेना, क्योंकि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि एनटीए के लिए काफ़ी बड़ा डिसीजन हो रहा है सीबीटी मोड में एग्जाम करवाना, और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं उसे, क्योंकि सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्यूटर की भरमार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ कंप्यूटर हैंग हो गए हैं, उसके लिए भी काफ़ी बड़ा सिस्टम चाहिए। इसलिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही होगी एनटीए, इसलिए उसने ये टेंडर भी रिलीज करा दिया कि ताकि उनसे ये चीज़ मैनेज नहीं हो पाए तो कम से कम वो प्रिंटिंग का सहारा लेकर ऑफलाइन मोड में तो एग्जाम कंडक्ट करवा पाएं। इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, और हमें उम्मीद है कि पेन पेपर मोड में ही एग्जाम हो सकता है जब उसने टेंडर भी रिलीज कर दिया है। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि हमारा पेन पेपर मोड में एग्जाम होना चाहिए या फिर सीबीटी मोड में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देकर जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक कर जाना। क्या मानना है यार नीट 2027 वालों आप सभी लोगों का, क्या हमारा एग्जाम जो है सीबीटी मोड में होना चाहिए या फिर पेन पेपर मोड में होना चाहिए? आप सभी लोग जरूर बताकर जाएंगे। धन्यवाद।